स्टार्ट करते हैं तब। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट बनाना स्टार्ट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है मोलरता। हाँ, हैप्पी तो दिख रहे हैं छोटू, आकाश कुमार, अंशु जी, दौलत, सचिन, सुमन, दानिश, और कौन कौन है? आर्मी भाई, आप भी पढ़ रहे हो? चलिए ठीक है। आकाश, मनीषा, छोटू, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। वॉइस कम है, थोड़ा वॉइस बढ़ा लो आप लोग। ठीक तो है आवाज? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, और आज सिर्फ इसका थ्योरी करेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसका जो है न्यूमेरिकल बनाएंगे। और ये चैप्टर ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? ये जो है टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज आगे जब आप लोग असंख्य गुणधर्म सब पढ़िएगा, यानी बिलियन का मेन टॉपिक, तो वहाँ मोलरता आएगा, प्रासरण दाब सब में मोलरता आएगा, ठीक है? तो इसको अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। हम कोई भी थ्योरी भी पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मोलरता, एक दो दिन का जो क्लास है, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब जो है, मोलरता, मोल प्रभाज, ये सब टंच होना चाहिए बाबू, ठीक है? इसका आज हम थ्योरी क्लियर करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर नॉर्मलता, फिर न्यूमेरिकल, इसी तरह से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, मोलरता क्या है, थोड़ा बहुत आपको पहले भी नॉलेज होगा कि प्रति 1 लीटर बिलियन के आयतन में जितना विलय का मोल होता है, यहाँ ध्यान देना है, प्रति 1 लीटर मतलब 1 लीटर बिलियन के आयतन में जितना विलय का मोल होता है उसी को बोलते हैं मोलरता। और मोलरता जो है इंडिकेट करते हैं हम लोग इसको कैपिटल एम से। किसे? तो कैपिटल एम से। अगर देखिए, इसको हम एग्जांपल से लें, मान लिया जाए एक कंटेनर है, ठीक है? एक कंटेनर है, फिर से देखिए, एक कंटेनर मान लिए, और इसमें से 5 लीटर कोई बिलियन बनाए, ठीक है? और उसमें से 5 मोल कोई विलय पदार्थ को घुला दिए। तो यहाँ जो मोलरता का मीनिंग होता है, 5 लीटर में कितना मोल? 5 मोल। तो एक में कितना? अगर हम लोग लिखे हैं 5 में 5, यानी 5 मोल में 5 लीटर, तो एक लीटर में कितना? 5/5। या हम कहते हैं यहाँ 5 लीटर में 2 मोल है, तो हम लोग कह सकते हैं 5 लीटर में 2 मोल, तो इसलिए एक में कितना? 2/5। तो यही होता है बाबू मोलरता। समझ में आया? यानी जितना विलय का मोल रहेगा उसको रखेंगे ऊपर, और जितना लीटर रहेगा उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। ये होता है मोलरता। समझ में आया? रही बात मोल क्या है, तो आगे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? देखिए, चलिए देखिए, हमने क्या लिखा है, प्रति 1 लीटर बिलियन के आयतन में कितना लीटर होना चाहिए? 1 लीटर बिलियन के आयतन में जितना विलय का मोल उपस्थित हो, उससे ही हम लोग क्या नाम देंगे? मोलरता। और इसको जो सूचित किया जाता है कैपिटल एम से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोलारिटी। इसको किसे इंडिकेट किए? कैपिटल एम से। तो अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो विलय का मोल ऊपर और लीटर में बिलियन का आयतन नीचे। समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं। अब देखिए, एग्जाम में बस इतना ही आता है, ठीक है? थोड़ा बहुत कोई मोल का नाम चेंज कर देता है। मोल का नाम क्या चेंज करेगा? देखिए, अगर वो मोल के बदले क्या क्या लिख सकता है, वो ग्राम परमाणु लिखेगा, या ग्राम अणु लिखेगा, या ग्राम आयन। ग्राम आयन। तो 1 मोल जो होता है 1 ग्राम परमाणु और 1 ग्राम अणु और 1 ग्राम आयन के बराबर होता है। या देखिए, 1 ग्राम मोल भी लिखेगा, 1 ग्राम मोल। तो बात सेम है बाबू। मोल को ही हम लोग इतना नाम से जानते हैं, ठीक है? जिसको नहीं आता है इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर से समझिए।
परिभाषा अगर आए तो मोल के बदले क्या क्या होगा, ग्राम परमाणु या ग्राम अणु या ग्राम आयन या ग्राम मोल, सब सेम है, ठीक है। और भी हम लोग आगे धीरे धीरे मोल में बात करेंगे, पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। ले लिए आप लोग, देखिए। अब देखिए इस पर मोलरता सीखने का मतलब सिर्फ परिभाषा नहीं होता है, मोलरता सीखने का मतलब यह है उस पर सवाल आपका बनना चाहिए, अदरवाइज बिलियन मजा नहीं आएगा, ठीक है। बिलियन न्यूमेरिकल का चैप्टर है, एकदम ध्यान से सीखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटा दे, चलिए देखिए। अब सवाल बनाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा हेमी मोलर, हेमी मोलर बिलियन का अर्थ होता है बाबू, हेमी का मतलब होता है आधा, क्या होता है, आधा, आधा मोलरता, ठीक है। अगर हम कहें सिर्फ मोलर बिलियन कहीं लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है एक मोलरता, ठीक। इसी तरह से डेसी मोलर बोले तो यह हो गया 1/10 मोलरता। अगर सेंटी मोलर बोले तो 1/100 मोलरता। अगर मिली मोलर बोले तो वो होता है 1/1000 मोलरता। फिर से समझिए, इसको याद नहीं करना है, हम आपको एक तरीका दे रहे हैं याद करने का कैसे होता है। मोलर बिलियन बोले तो 1 मोलरता, डेसी मोलर तो 1/10, और सेंटी मोलर बोले तो 1/100, और मिली मोलर बोले तो 1/1000। इसको देखिए कैसे याद रखेगा। इसी तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता, तो वहां सिर्फ मोलर के बदले आएगा नॉर्मल या सामान्य, ठीक है। इसको याद कैसे रखते हैं, देखिए आप बच्चा में पढ़े होंगे कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, याद आ रहा है आप लोग को, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, और यह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। और आपको ये भी पता होगा 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, दिख रहा है आप लोग को। देखिए अगर हम इसको बोले, ये आपको पता होगा। अब देखिए ये तो यहाँ मीटर है ना, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, उसी तरह 100 सेंटीमीटर और वह 1000 मिलीमीटर। इसी को मीटर के बदले आप मोलरता मान लीजिए, तो यहाँ होगा 1 मोलरता बराबर बाबू कितना, 10 डेसी मोलरता, नहीं ये ना होगा। तो बताइए इन दोनों की बारे में बात कर रहे हैं, तो बताइए अगर 1 डेसीमोलर निकालें तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 1/10 m बराबर 1 डेसीमोलर हो जाएगा। तो यही था कि 1 डेसीमोलर बराबर 1/10, ठीक है, 1/10। इसी तरह से हम लोग सेंटीमोलर में बात करें तो क्या होगा, 1 मोलर बराबर कितना बताओ तो बाबू, 100 सेंटीमोलर, ये ना। अब देखिए अगर हम 1 सेंटीमोलर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/100। तो कोई भारी बात नहीं था, इसको आसान है ये याद रखना, 1 सेंटीमोलर, समझ में आया। इसी तरह से आप लोग मिली मोलर से निकाल सकते हैं, 1 कितना हो जाएगा, 1000। समझ में आया आप लोग को। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें तब आगे बात करते हैं। लाइट जा रहा है आप लोग को, गुड मॉर्निंग सबको। आज मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में, जल्दी कमेंट कीजिए, लिख लिए आप लोग, आगे बढ़े। थोड़ा सा देखिए, इसको हटाते हैं। चलिए देखिए कुछ और बात हम करते हैं थोड़ा सा। पिछले क्लास में हम बता रहे थे परसेंटेज W/W, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा बताए थे परसेंटेज क्या, वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा बताए थे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वहां बता रहे थे क्या, जिसमें आयतन वाला पद होगा वह ताप पर निर्भर करता है ना, वह ताप पर निर्भर करता है। तो बताइए मोलरता में आयतन तो है, मोलरता में आयतन तो है, इसका मतलब है कि यह ताप पर भी निर्भर करेगा ना। आगे लिखे आगे। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे x
डब्ल्यू एक्स परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का क्या अर्थ है, एक्स परसेंटेज डब्ल्यू बाय भी का क्या अर्थ है, या एक्स परसेंटेज भी बाय भी का अर्थ क्या है, वहां क्या सिखाए थे। जिसका भी हम अर्थ पूछे उसका सबसे पहले क्या आना चाहिए, फार्मूला। फार्मूला लिख देंगे। और हम एक्स परसेंटेज बोले थे, अगर परसेंटेज है जितना से गुना उतना से भाग। यहाँ कितना से गुना है बाबू, नहीं कुछ तो एक से, इसका मतलब नीचे कितना लिखना पड़ेगा, एक, है ना। अगर हम कहें एक्स मोलरता, एक्स मोलरता का क्या अर्थ है, एक्स मोलरता का क्या अर्थ है, तो एक्स बटा कितना होगा बाबू, एक, एक्स बटा एक। समझ में आया। तो यहां अगर हम लिखें, देखिए हेडिंग दिया जाए एक्स मोलरता का अर्थ क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। और फार्मूला लिखने के बाद एक्स को किस रूप में तोड़ेंगे, एक्स बटा नहीं कुछ तो एक, और दोनों को तुलना करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ। तो बताइए विलय का मोल कितना आएगा बाबू, एक्स, और विलयन का आयतन क्या लीटर, तो 1 लीटर। तो लिखेंगे 1 नंबर क्या होगा, विलय का मोल बराबर कितना, ये हो जाए एक्स। दूसरा बात, विलयन का आयतन कितना होगा बाबू, 1 लीटर। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सीएम क्यूब होता है या एमएल होता है, ठीक है। सीएम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या एमएल या एमएल, या कभी लिखा रहेगा सीसी, बात सेम है, ठीक है। और बाबू देखो अच्छा सवाल करने के लिए आपको अर्थ समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, तब आगे हम लोग मोल को सीखेंगे और मोलरता निकालने सीखेंगे। यहाँ एक हमने क्या बताया, यहाँ ये ताप पर भी डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि आयतन है। पर इतना स्क्रीनशॉट लें। मिटाया जाए, आज साफ से दिख रहा है ना आप लोग को। आगे बढ़े, लिख लिए। चलिए कुछ बातें जो है आपको लिख लेना है सुनकर ही, ठीक है। मिटाया जाए, आज मजा आ रहा है ना आप लोग को पढ़ने में। जी सर। चलिए आज खुशी की बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम। अब सीखते हैं मोलरता की गणना किस प्रकार से होती है। एकदम स्टेप वाइज स्टेप सीखते हैं, एकदम ध्यान से सीखेगा, एकदम दिमाग को कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये सब ट्रिक यूट्यूब पर नहीं होता है बाबू, इसलिए जो इसको हम प्राइवेट कर देंगे 1-2 घंटे के बाद। जैसे क्लास खत्म होगी 1-2 घंटे में प्राइवेट कर देंगे, और को नहीं दिख पाएगा। इसलिए बहुत सारा ट्रिक हम देंगे इसमें, इसको अपने कॉपी में रखिए, अच्छे से पढ़िए। इसके बाद कल इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए उसको थोड़ा खोल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मोलरता की गणना। मोलरता की गणना आपको ध्यान रखना है, मोलरता बराबर क्या हुआ नो, विलय का मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, यही ना। विलय का मोल बटा लीटर में विलयन का आयतन। तो देखिए सवाल जो है कभी भी आपको डायरेक्ट वे में मोल नहीं देगा। जब नहीं देगा तो या तो उसको मोल में चेंज करना पड़ेगा, और आयतन भी आपको जल्दी लीटर में नहीं देगा, वो एमएल में देगा, सेंटीमीटर क्यूब या किसी में देगा। तो आपको किस में चेंज कर लेना है, लीटर में चेंज कर लेना है। और अगर मान लिया जाए मोल नहीं दिया तो क्या कीजिएगा, उसको मोल में चेंज कर लेना है, तब जाकर बनाएंगे। खैर हम 5-6 केस पढ़ाएंगे इसमें, सबको कंट्रोल करके देखना।
देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। चलिए इसमें से हम पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं। केस फर्स्ट देखिए आसान है। यदि यदि विलय की मात्रा, मात्रा मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ हो, विलय की मात्रा x ग्राम एवं विलयन का आयतन, विलयन का आयतन भी ml, भी मान ले भी का कुछ वैल्यू देगा, भी ml हो तो क्या ज्ञात करना है बाबू, मोलरता। देखा जाए विलय की मात्रा दिया है यहाँ x ग्राम, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल में। मोल आपको याद होगा, मोल बराबर होता है दिया गया भार बटा सूत्र भार। फिर से लिख दें हम, चूंकि देखो विलय की मात्रा एक बार डिटेल में लिख रहे हैं तब जाकर शॉर्ट में, मात्रा बराबर x ग्राम, तो हम लोग लिखेंगे विलय का मोल बराबर होता है दिया गया भार बटा सूत्र भार। सूत्र भार दोनों इस यहाँ सूत्र भार आना चाहिए ज्ञात करने के लिए। अगर नहीं आता है तो अगले लेक्चर में या इसी जगह हम सूत्रभार कुछ लिखेंगे और इसका अलग से वीडियो बनाकर सूत्रभार, जिसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, ठीक है, वही चीज है, कोई भारी बात नहीं है। अभी हम तब तक बताते हुए चलेंगे, जिसको नहीं आता है हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, और ये दोनों जो होना चाहिए ये भी ग्राम में होना चाहिए और ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। ध्यान रखना ये मोल निकालने का फॉर्मूला है। और भी होता है, खाली द्रव्यमान के रूप में बता रहे हैं, तो बताइए। इसलिए विलय का मोल कितना होगा बाबू रे, x बटा सूत्रभार मान लो, अभी सूत्रभार ही है, नहीं पता तो सूत्रभार ही मान लें। सूत्रभार ये क्या हो गया, मोल ना, समझ में आया इतना सा। फिर से समझिए, विलय का मोल बराबर, मोल का जो फॉर्मूला होता है दिया गया भार बटा सूत्रभार, ठीक है। हमने यहाँ क्या माना है, x ग्राम, तो x ऊपर लिख दिए और उसका सूत्रभार नहीं पता, अभी ज्यों का त्यों, जैसा विलय आएगा उसके अनुसार से हम लोग सूत्रभार को लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन बराबर भी ml, ml को लीटर में बदलने के लिए आपको तभी बताए कि 1 लीटर बराबर 1000 ml ना, तो ml को लीटर में बदलना है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 लीटर, 1 बटा 1000 लीटर, यानी 1 ml बराबर, और जितना ml उतना बटा 1000, जितना ml उतना बटा 1000, तो लिखेंगे v बटा क्या हो जाएगा बाबू, 1000 लीटर। इतना समझ में आया। देखिए पहले क्या दिया हुआ था, विलय की मात्रा, तो उसको चेंज कर दिए मोल में, और दूसरा हम किस में कन्वर्ट कर लिए, लीटर में। ये निकल गया किस में, तो ये मोल निकल गया और ये क्या निकल गया, लीटर में। अब क्या चाहिए, मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है, दिया ये विलय का मोल बटा लीटर में विलयन का आयतन, तो बस हो गया। मोलरता बराबर एक बार हम डिटेल में लिख रहे हैं तब जल्दी विलय का मोल बटा लीटर में विलयन का आयतन। मेन फॉर्मूला वही है, एक नया आपको फॉर्मूला बना के दे रहे हैं, विलयन का आयतन ना। तो बता रहे बाबू विलय का मोल कितना लाए आपने, x बटा सूत्रभार, x बटा सूत्रभार, नीचे में ये तो मोल हो गया। और देखिए विलयन का आयतन किस में चाहिए, लीटर में, तो आयतन कितना आया, v बटा 1000, ये क्या हो गया, लीटर। तो ये वाला टर्म ऊपर, तो फॉर्मूला जो आएगा m बराबर, m से मोलरता, और हो गया 1000 x बटा सूत्रभार इंटू क्या बाबू, ये तो नीचे ही रहेगा, इंटू v, ये ऊपर ये नीचे, मोल ऊपर
और लीटर नीचे, यानी मोल प्रति लीटर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कब ये यूज करेंगे, ऐसे देखो, अगर नहीं आता है इतना इतना तो आपको बस इस फार्मूले का यूज करना है। अगर जल्दी बनाना है तो मेरा ट्रिक यूज करो, यूं बन जाएगा चुटकी में। देखो ये कब यूज करेंगे, देखो यहाँ ये x क्या है नोनो, विलय की मात्रा। जैसे ग्लूकोज कहेंगे 18 ग्राम है तो 18 यहाँ रखेंगे, कहेंगे 500 ml में उपस्थित है तो यहाँ 500 ml रखेंगे, ठीक है। उसको किसी रूप में चेंज करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट आपको ग्राम दिया हुआ रहेगा, ग्राम में x का वैल्यू रखेंगे, ml रहेगा तो v के बदले ml रखेंगे, जितना ml रहेगा 200 400 500 कुछ भी दिया रहे। और रही बात सूत्रभार, सूत्रभार के लिए हम साइड से लिखते चलेंगे ना, तो अगला वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बनेगा, उसमें सूत्रभार निकालने के लिए सिखा देंगे, ठीक है। और देखिए कभी कभार यहाँ से पूछता है, आयतन दे देगा, मोलरता दे देगा, कहेगा कितना गुलाएं, वो सब हम लोग सवाल बनाएंगे तो सीखेंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट लें तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आज ही बन जाएगा। आगे बढ़े। अब हम लोग दूसरा केस लेके चलते हैं, केस 2। देखिए केस 2 पीछे वाला थोड़ा सा देखिए, यहां लिखे विलय की मात्रा x% W/V हो तो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि विलय की मात्रा x% W/V हो तो आपको पूछा जा रहा है मोलरता क्या होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बार बार आपको परेशान करेगा। केस नंबर 2 बिलियन में ज्यादा ये आएगा, ठीक है। लिख लिए थे ना वो सब। चलिए एक बात बताओ, थोड़ा याद आपको दिला दें, हटा दें ये सब, अब शॉर्ट में ध्यान रखना। इसको फिर से मिटा दें। चलिए आपको थोड़ा सा पीछे वाला नॉलेज होना चाहिए। बताए थे क्या, x% W/V का अर्थ क्या होता है। जितना लिखेंगे वह ऊपर वाला, और ये परसेंटेज का मतलब नीचे वाला, यानी x ग्राम क्या हुआ, विलय की मात्रा, और आयतन कितना हो गया रे बाबू 100। फिर से समझिए, आपको पिछले लेक्चर में बताए थे x% W/V का अर्थ क्या बताए थे, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किस ग्राम ना, और दूसरा क्या बताए थे यहां से, विलयन का आयतन कितना बताए थे बाबू, 100 ml, 100 ml। देखो अगर इस फॉर्मूले से बनाना चाहोगे, मात्रा तो मिल गया x, आयतन कितना मिल गया 100 ml, तो यहां भी रखेंगे सेम, लेकिन इसको अभी हम डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मात्रा जब मिल गया तो यहां से मोल भी निकाल सकते हैं हम लोग, दिया गया भार बटा सूत्र भार, तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, x बटा सूत्र भार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बाबू, मोल, और ये ml है, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, तो यहाँ लिखेंगे 100 बटा कितना, 1000 लीटर ना, ये 2 शून्य गया घूमने, यहाँ कितना 1/10 लीटर। तो बताइए मोल मिल गया, लीटर मिल गया, तो दोनों को भाग देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से बताइए कितना आएगा, दोनों को भाग दीजिए, यहाँ आ जाएगा कितना, x बटा सूत्र भार और 1/10 लीटर, और ऊपर में क्या था मोल, तो ये 10 चल जाएगा ऊपर। तो फॉर्मूला जो आने वाला है ये है 10x बटा सूत्र भार। बड़ा ही आसान है, और ये फॉर्मूला यूज करो बन जाएगा। लेकिन कब, जब आपको x% W/W, x का वैल्यू 18% 10% कुछ भी दे, बस यहाँ आप x का मान रखिए, और अगर ग्लूकोज रहेगा तो उसका सूत्रभार लिखेंगे, H2SO4 रहेगा उसका सूत्रभार लिखेंगे। समझ में आया आप लोग को। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे बात करते हैं।
चलिए केस नंबर थर्ड, और भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये। केस नंबर थर्ड, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहे हैं? नहीं समझे बाबू? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ये नहीं समझ में आया, आपको बस ये ध्यान रखना x परसेंटेज w बटा v का मीनिंग क्या है। तो पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिए, लेक्चर नंबर 2 सॉल्यूशन का। या नहीं तो बस अभी देखिए, अगर हम लोग w बटा v लिखे हैं तो x लिखेंगे तो x हो गया ऊपर वाला वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हो गया क्या 100 परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, बिलियन का आयतन कितना 100। आगे इसी टाइप का हम लोग थ्योरी करते हैं, देखते हैं। हम केस नंबर थर्ड देखते हैं तो ये भी समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला याद रखो, यूं बन जाएगा चुटकी में, ठीक है। चलिए देखिए, और नहीं समझ में आने का बातें नहीं है। चलिए देखा जाए, यदि तीसरा केस है, यदि विलय की मात्रा x परसेंटेज w बाय w एवं बिलियन का इधर लिखे बाबू घनत्व, डेंसिटी, घनत्व d ग्राम प्रति ml हो, तो इसी टाइप का सवाल है बाबू, ठीक है। चलो देखो, इसको बड़ा ही आसान है, इसको हटा देना। चलिए इसको हम लोग समझते हैं फिर से। यहां क्या करेंगे बाबू, x परसेंटेज w बाय w का अर्थ समझेंगे ना। x परसेंटेज w बाय w का अर्थ समझेंगे क्या है। पिछला लेक्चर में पढ़ाए थे w बटा w और w बाय v और v बाय v। यहां लिखेंगे x परसेंटेज w बाय w का अर्थ क्या होगा रे बाबू, जितना लिखे हैं वह ऊपर वाला, और ये परसेंटेज का मतलब नीचे वाला। ऊपर में क्या होता है, विलय की मात्रा, और नीचे में बिलियन की मात्रा ना। यहां से क्या आएगा, विलय की मात्रा बराबर x ग्राम। तो बताओ, जब मात्रा मिल गया तो मोल नहीं निकल जाएगा? कैसे निकलेगा मोल, दिया गया भार बटा सूत्र भार। तो यहां लिखेंगे कितना, x बटा सूत्र भार क्या हो गया, मोल। समझ में आ रहा है बात को? एक बार देख लें, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, x बटा सूत्र भार मोल हो गया। अब क्या दूसरा क्या मीनिंग हुआ रे बाबू, बिलियन की मात्रा कितना रे बाबू, कितना 100 क्या हो जाएगा, ग्राम, 100 ग्राम। लेकिन एक बात बताओ, बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम ध्यान से सीखना, बड़ा मस्ती वाला है। देखिए, यह विलय की मात्रा मिला और आपको चाहिए मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है, विलय का मोल, अब बटा लीटर में बिलियन का आयतन। आयतन चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है आपको, मात्रा यानी द्रव्यमान। तो इसको किसमें चेंज करेंगे हम लोग, आयतन में। कैसे, तो उसके लिए आपको दे रखा है घनत्व कितना, तो d ग्राम प्रति ml। थोड़ा देखिए, चूंकि बिलियन का घनत्व कितना रे बाबू, d ग्राम प्रति ml, और घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां इसके बदले लिखेंगे बिलियन का द्रव्यमान बटा बिलियन का क्या रे बाबू, बिलियन का आयतन, और इधर क्या हो जाएगा, d ग्राम प्रति ml। बताओ द्रव्यमान कितना है 100, तो उसको ऊपर लिख दें 100 ऊपर ग्राम, नीचे में आयतन, बिलियन का आयतन बराबर कितना, d ग्राम प्रति ml। ml तो रहने दो, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, d नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रे बाबू,
इधर लिख दे, क्या होगा बताओ थोड़ा सा, ये आयतन इधर, डी इधर, तो हो जाएगा बिलियन का आयतन कितना हो गया आपका 100/d ml ना, हाँ ml। और बताओ ml को लीटर में बदलने के लिए कितना से भाग, 1000 से भाग, तो हम लोग लिखेंगे 100/d इंटू 1000, ये ना, ये क्या हो जाएगा बाबू लीटर, ये दोनों कैंसिल करो, 1/10d लीटर। अब तो हो गया, फिर से समझिए क्या हमने किया। यदि विलय की मात्रा x% W/W, तो इसका W/W का अर्थ निकाले, क्या निकाले, ऊपर वाला विलय की मात्रा, नीचे वाला विलयन की मात्रा, यहाँ W है वेट है, तो यहाँ मात्रा दिया हुआ था, यानी x ग्राम हो गया विलय और 100 ग्राम हो गया विलयन, और आपको चाहिए मोलरता के लिए आयतन, तो चूंकि आपको घनत्व दिया हुआ था, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो ये हो गया d ग्राम प्रति ml, तो दिया हुआ था, द्रव्यमान का यूज किए, आयतन इधर लाए, तो ये ml में निकला, और आपको चाहिए लीटर में, तो 1 कितना हो गया 10d लीटर। अब देखिए आपको मोलरता निकालना है, मोलरता बराबर है बाबू विलय का मोल बटा लीटर में विलयन का आयतन, तो मोल कितना निकाले आपने, ये वाला, और आयतन कितना निकाले, ये वाला। देखिए मोलरता बराबर, ऊपर में डायरेक्ट लिख दे मोल x बटे कितना, सूत्र भार, ये हो गया मोल, और नीचे में क्या 1/10d लीटर, तो ये वाला टर्म कहाँ चल जाए ऊपर, तो फॉर्मूला जो आने वाला है m बराबर 10dx बटा सूत्र भार। तो बड़ा आसान है, पिछले फार्मूले में d नहीं आया था और इस फार्मूले में d आ गया। पिछला फार्मूला किसके लिए वैलिड था, परसेंटेज W/V के लिए, ये किसके लिए, W/W के लिए। बहुत ही ये VVI केस है, ठीक है, इसको याद रखना है, मोल प्रति लीटर। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करते हैं। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात। चलिए आज मजा आ रहा है ना आप लोग को, आगे बढ़े, 10 मिनट और, इसको हटा दें। केस नंबर अब कितना चलेगा बाबू रे, 4 केस 4। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता तनु विलयन के लिए। तनु विलयन का मतलब क्या होता है, तनिषा बताए थे आपको, पानी मिलाना है ना। चलिए देखिए, ये तनु विलयन, तनु विलयन के लिए मोलरता बड़ा ही आसान है, थोड़ा समझिए इसको तब देखते हैं। देखिए सवाल यहाँ कैसे आता है, मान लिया जाए एक कंटेनर है, ठीक है, यानी पहला विलयन है, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, और इसमें जो है इस सॉल्यूशन का मोलरता मान लो ये 5 m है, मोलरता कितना है 5, और आयतन जो है भी जो है 1 लीटर है। समझिएगा बात को, यहाँ मोलरता कितना है 5 मोल प्रति क्या हो जाएगा बाबू रे, लीटर। मेरा सवाल क्या है समझिए, अब जो है हम एक्स्ट्रा इसमें पानी मिला रहे हैं, यहां मान लो 2 लीटर हमने क्या किया, पानी मिला दिया। अब जो नया विलयन बनेगा उसकी मोलरता क्या होगा, इसी को बोलते हैं तनुकरण करना। तनुकरण मतलब जैसे मान लीजिए आप शरबत पीते हो, कोई शरबत जो है आपको ज्यादा मीठा लग रहा है, क्या करते हो, पानी मिलाते हो, पानी मिलाएंगे तो फीका लगेगा,
फीका लगना मतलब विलय की मात्रा थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं तनुकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए देखिए इसी को, अब देखिए समझिए, अगर मान लिया जाए इसकी मोलरता पहले m1 है, आयतन कितना v1, अब जो मोलरता आएगा वो m2 और आयतन कितना होगा वो v2। थोड़ा समझना, जैसे ही 1 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3। 3 कैसे? v1 प्लस मिलाया गया जल का आयतन, v1 प्लस मिलाया गया जल का आयतन, ये v2 के बराबर। तो हम एक जनरल टर्म मान लेते हैं, ये है m1 v1, और इसको हटा दे थोड़ा सा, ये पहला विलयन m1 v1, और यहां जो है मिलाया गया लिख देते हैं, मिलाया गया जल का आयतन, ये मान लिए भी, चाहे लीटर में हो ml में हो, सेम यूनिट में होना चाहिए। तो बताइए v2 कितना होगा? v2 हो जाएगा v1 प्लस v, जैसे आप 2 लीटर मिला रहे थे तो 1 लीटर में 2 लीटर, तो टोटल हुआ था 3। यहाँ जो v2 आएगा वह v1 प्लस क्या हो जाएगा ना, तो v, अभी क्या है, मिलाया गया जल का आयतन। दूसरा बात, मोलरता के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ फॉर्मूला m1 v1 बराबर m2 v2। ठीक है, अब देखिए पहले विलयन की मोलरता दिया होगा, आयतन दिया होगा, दूसरे विलयन की मोलरता पूछेगा। ठीक है, और आयतन यहां से आप लोग v2 निकाल लीजिएगा, कैसे, v1 प्लस v। ऐसे हम लोग हर एक टॉपिक पर अच्छा अच्छा सवाल करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, पर इत्मीनान से आप लोग इसको छाप लीजिए, आगे बात करते हैं। हटा इसको रे बाबू। अब लास्ट केसेस, पांचवा, अब लास्ट केस इसका, और भी सवाल आएगा तो उसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को दिख रहा है ना? देखें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम। बाबू लीव क्लास 9 से 10 होता है। ठीक है, 12th के लिए 1-2 दिन में 11th का भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसका बैच टाइम अलग रहेगा। आप लोग रेगुलर वे में रहिए, सीखते जाइए, मजा तो आ रहा होगा। कोई दिक्कत है आप लोग को? बस 5 मिनट और थ्योरी क्लियर कर देते हैं, लास्ट थ्योरी है इसका। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होगा, कम से कम 2 विलयन, दोनों विलयन को आपस में मिलाएंगे और तीसरा जो विलयन बनेगा उसका मोलरता क्या होगा, यही सवाल है। हाँ, ध्यान रखना है कि अगर मान लिया जाए पहला विलयन एसिड है, दूसरा भी एसिड है, तब तो आयतन भी आयतन तो जुड़ेगा ही, लेकिन मोलरता में इफेक्ट पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ एक समान तरह के पदार्थों के मिश्रण के लिए इसमें 2 केस बात करेंगे। पहला, एक समान तरह के पदार्थों के मिश्रण के लिए आयतन क्या होगा रे बाबू, भी मिक्स मान लो। फिर से समझिए, इधर मान लो ये पहला विलयन होगा, इसका m1 v1 होगा, दूसरा विलयन होगा m2 v2, दोनों को मिलाएंगे बन जाएगा m मिक्स, और क्या m मिक्स, और क्या बन जाएगा v मिक्स, तीसरा वाला। इसको थोड़ा जल्दी से हम कंप्लीट कर दें। तो बताओ v मिक्स क्या होगा, ये v मिक्स v1 प्लस v2। अगर ऐसे ही 3 को होता तो 3 को जोड़ देते, लिखेंगे v मिक्स बराबर v1 प्लस v2 बराबर, अगर और भी होता डॉट 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 कहां तक, m तक। अब देखिए मोलरता के लिए जो मिश्रण का निकालेंगे, जस्ट वैसे पहले वाला रूल, m1 v1 प्लस m2 v2, यानी पहले विलयन का मोलरता और आयतन गुना कर देंगे, फिर दूसरे विलयन का, फिर तीसरे विलयन का, ऐसे ही आगे n विलयन का भी
और वो किसके बराबर, तो एम मिक्स और वी मिक्स के बराबर, डॉट 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 ये बराबर एम मिक्स और वी मिक्स। इसको हटा दें। ये कब यूज करेंगे रे बाबू, जब एक समान तरह का पदार्थों का मिश्रण होगा। अगर मान लो सभी के सभी अम्लीय हैं, सभी के सभी क्षारीय हैं, तो वार है। इसको देखते हैं दूसरा केस, बस कंप्लीट करेंगे आज। मान लिया जाए 1 बिलियन M1V1 है और ये है एसिड, ठीक है। और भी एक है एसिड का ही M2V2, ये भी एसिड का है, ठीक है। ये दूसरा बिलियन, ये पहला बिलियन है। और इसमें मिला रहे क्षार मतलब बेस, इसका है M1V1। फिर क्या, यहाँ भी M2V2, ऐसा बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और आपस में सबको मिला दिए, तो बताओ आयतन तो सबका बढ़ेगा। जैसे 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, तो टोटल कितना लीटर, 4 लीटर। आयतन में तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन इसके मोलरता पर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, देखिए। पहले हम लोग एसिड का निकाल लेंगे, ऐसे ही M1V1 जोड़ M2V2 करके, फिर बेस का निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे। जिसकी मात्रा ज्यादा आएगा उसके अनुसार से चिन्ह आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। थोड़ा जल्दी से हम बात कर लें। यहाँ क्या होगा रे बाबू, असमान तरह के पदार्थों के मिश्रण के लिए, ना, के लिए क्या होगा जल्दी बताओ। आयतन एम मिक्स बराबर सबका आयतन जोड़ दें, एसिड वाला भी और बेस वाला भी। मान लो V1 प्लस V2 डॉट 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 डॉट, ये किसका होता, एसिड वाले का, प्लस V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 किसका होता, बेस वाले का। यानी जितना आयतन रहेगा सबका आयतन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन मोलरता में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, ये दोनों भी होगा, यहाँ मिस हो गया था। तो मोलरता जो होगा पहले M1V1 जो M2V2 डॉट 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 एसिड वाले में घटा देंगे, किसका, बेस का, M1V1 प्लस M2V2 डॉट 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 किसका, बेस का। ये जरूरी नहीं है कि एसिड में ही बेस को घटाइए, आप बेस में भी एसिड को घटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो नीचे आएगा क्या आएगा, इसी जगह एम मिक्स और क्या रे बाबू, वी मिक्स। यहां से समझिए, या हो सकता मान लो दोनों बराबर हो जाए, तो एम मिक्स जीरो तो उदासीन, एसिड और बेस तो उदासीन। अगर मान लो ये पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो एसिड ज्यादा बेस कम, तब ना धनात्मक। ऋणात्मक आ जाए तो क्या होगा, उदासीन। ये ऋणात्मक आएगा तो क्या होगा, बेस ज्यादा है मतलब क्षारीय है। तो यहां से लिख लो, यदि एम मिक्स बराबर 0 तो कैसा होगा, उदासीन विलयन, उदासीन हो जाएगा, विलयन लिख लो। अगर इसी तरह एम मिक्स बराबर पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन। और यदि एम मिक्स निगेटिव हो जाए तो क्षारीय विलयन। समझ में आया। और इसको अच्छे समझने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। और आज यहीं तक, आपका टाइम भी 2 मिनट एक्सेस हो गया है, कोई बात तो नहीं है ना। 9 AM से स्टार्ट होगी, चलिए ठीक है, 9 AM से स्टार्ट होगी। सीपी है सर, क्या है सर सीपी मतलब रे बाबू, खैर समझ में आया आप लोग को, समझ में आया आप लोग को। एक बार कमेंट करके लिखिए, इसके बाद स्टॉप करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, कल इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। इस पर हर एक टॉपिक पर अच्छा अच्छा सवाल करेंगे, ठीक है। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। पहले आप लोग नोट्स बनाइए और इसके बाद हम न्यूमेरिकल का असाइनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कोई बात, आज मजा आया पढ़ने में, बोलिए। आज तो साइंस दिख रहा था ना,
सबको बाय, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। क्लास कब खुलेगा? लॉकडाउन के बाद ना रे बाबू। और सब बच्चे को जोड़ दो, ठीक है, और सभी बच्चे को बता दो कि अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।